जय श्री महाकाल हरिहर। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा समझ, ज्ञान और जागृति है। रुपया नहीं, काम नाम दाम नहीं। भ्रमित मानव ने अपना बड़ा जो माना है वो काम को माना है, काम वासना को, और नाम को और दाम को। ठीक, काम इसलिए करना है कि वासनाओं में डूबे रहें। दूसरा, नाम कमाना है कि बाहरी सम्मान मिले। और दाम इसलिए कि परिस्थितियों को चेंज कर सके। बात बिल्कुल समझेंगे। आज मिल क्या रहा है मानव को? यदि ध्यान से देखिए, जो कोई ऊपर तक पहुंच गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो गए, ज़्यादा नाम कमा लिया, ज़्यादा काम पा लिया, क्या वो सुखी हो गए? देखिए ज़रा, पूर्ण सत्य देखें, क्या वो परमानेंट सुखी हुए कि दुखी हो गए? और भय बढ़ गया, संघर्ष बढ़ गया और शंकाएं बढ़ गई। मानव अपनी परिस्थितियों को चेंज करने के लिए दिन रात एक करता रहा और बड़ा उसने काम नाम दाम को माना। पर इसी ने सबसे ज़्यादा आज मानव को बीमारियां लाई है, बीमारी ला रहा है, कमजोरी ला रहा है, भयभीत कर रहा है, कष्ट में कर रहा है, संकट में कर रहा है, क्रोध में ला रहा है, विरोध में ला रहा है, अहंकार ला रहा है। बात निश्चित है, बात बिल्कुल समझेंगे। आज मानव और पूरे बच्चों को हम लोग यही सिखा रहे हैं, बेटा काम बड़ा होता है, नाम बड़ा होता है, दाम बड़ा होता है। यही करना है, नाम बड़ा करना है, काम कुछ बड़ा करना है, दाम बड़ा कमाना है। आज लग गया, पूरा भीड़ गया आदमी, दिन रात एक कर रहा है पागल समान। पर क्या हो रहा है? अब असली बड़ा समझ लो। असली बड़ा होता है समझ। असली बड़ा होता है समझ। जब तक मानव को समझ नहीं आती तो मानव का पैसा काम नहीं आने वाला। हाँ या ना? यदि इतना पैसा कमाने के बाद भी मानव को समझ नहीं आई जीना कैसे, विचार कैसे, व्यवहार कैसे, ये पता ही नहीं है, तो कोई रहेगा आदमी? कोई रहेगा क्या? बताइए, कोई रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान होगा तभी तो धर्म होगा, तभी तो जुड़ेगा मानव स्वयं के साथ और समग्र के साथ। ज्ञान ही नहीं है तो धर्म हो ही नहीं सकता, जुड़ ही नहीं सकता वो मानव। अधर्मी होने वाला है, भेद होने वाला है, अलग होने वाला है। बात बिल्कुल समझेंगे। मानव, भ्रमित मानव हमेशा काम नाम दाम के पीछे भाग रहा है और परिस्थितियों को चेंज करने में लग गया है। मगर जागृत मानव स्वस्थिति को जान के मानता नहीं है। माना तो भ्रमित मानव ने मान लिया कि काम नाम दाम ही बड़ा है, तो इसलिए वो फंसा जा रहा है और उसका अंत सिर्फ भय है, सिर्फ और सिर्फ भय। कष्ट, संकट, दुखी और अभाव में रहने वाला मानव, अतृप्त, असंतुष्ट। ठीक, पर यदि यही चीज समझ मानव को आ जाए, तो समझ बोलते ना, समझ आ जाए मानव के जीवन में तो वो बड़ा होता है। ज्ञान आ जाए तो वो बड़ा होता है, जागृति आता है वो बड़ा हो जाए। क्योंकि समझ ही तो न्याय लाएगी जीवन में। आत्मा का आहार क्या है? जो जीवन है, अंदर जो जीवन है, तो जीवन बड़ा होता है कि शरीर बड़ा होता है? ध्यान से समझिए। तो जीवन बड़ा होता है। जिस दिन जीवन निकल जाता है शरीर से, तो शरीर की 2 कौड़ी की औकात नहीं होती। कितनी? 2 कौड़ी की नहीं होती। कोई आदमी इसको अट्रैक्ट करता है? नहीं। जब तक जीवन रहता है तब तक इसमें करंट है, और करंट चला गया तो इसका कोई यूज नहीं, कोई उपयोगिता नहीं इसका। देयर इज नो यूटिलाइजेशन एट ऑल। तो इसलिए बात ध्यान रखेंगे कि जीवन बड़ा होता है
और जीवन में समझ जब बड़ी होती है, अंदर जो जीवन है उसमें समझ आ जाए, उसमें ज्ञान आ जाए, उसमें जागृति आ जाए, तो मानव का जीवन उद्धार हो सकता है। नहीं तो मानव पैसे कमा के क्या करेगा? पैसे कमा के भी, नाम कमा के भी, दाम कमा के भी, और यह काम करके भी बाहरी रूप से लोगों को सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करेगा, हाँ या ना? शरीर रूप से पाने की कोशिश करेगा, ठीक? मानव को सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करेगा, अपना नाम बड़ा करके, दाम बड़ा करके दूसरे सम्मान प्राप्त करना चाहेगा, पैसे बढ़ा के, ठीक है? बाहरी भले मेरा सम्मान करो, पर होता क्या है, पीठ पीछे से आदमी गाली देता है, ठीक है? कोई आपसे ज़्यादा बड़ा हो जाए तो आप तो बोलेंगे यार ज़्यादा अमीर बन गए, तो है ना, हमें तो अमीर है, तो वहाँ भेद हो जा रहा है। तो बात बिल्कुल समझेंगे, ठीक है? आप देखिए, कोई भी मानव से मिले, आप कोई रियल साधु संतों से मिले, कोई जागृत मानव से मिले, रियल जो आपको जागृति करा रहा है, उनसे मिले, उनसे मिलने के बाद क्या होगा? आंतरिक में उनके लिए क्या विचार निकलेगा? सत्य निकलेगा, हाँ या ना? और सही भावनाएं निकलेगी अपने आप आत्मस्वरूप से। पर वही चीज आत्मस्वरूप से क्या निकलेगा? जो नाम काम दाम के लिए उद्देश्य बना के बैठे, अंबानी हो गए, ये हो गए, वो, तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे यार खुद ही कमाया जा रहा है, खुद ही इतना बड़ा बन गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें। हम बस बाहरी रूप से उनका रिस्पेक्ट करेंगे, आंतरिक से तो नहीं हो सकता। बात समझेंगे? क्योंकि पैसा क्या होता है? काम, नाम और दाम, ठीक है? बिल्कुल बात समझेंगे। एक दिन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, पर समझ, ज्ञान, जागृति निरंतर है। किसी बच्चों को हम समझ सिखा दो, ज्ञान सिखा दो कि जीना कैसे, तो उसको जीवन भर तक काम आएगा। पर आपने सिर्फ पैसा इकट्ठा करके, मानव का पैसा इकट्ठा कर लिया और बच्चों के लिए हमने रख भी दिया पैसा इकट्ठा करके, तो क्या होगा? वो तो एक दिन खत्म हो जाएगा, पर यदि उसको कैसे यूटिलाइजेशन करना है, कैसे उपयोगिता करना है, जीना कैसे, ये ही नहीं पता रहेगा, समझ ही नहीं रहेगी, ज्ञान ही नहीं रहेगा, जागृति नहीं रहेगी, तो हमेशा बेहोशी में एक्सीडेंट होता रहेगा, ठोकर खाते रहेंगे, सब कुछ होके भी कुछ भी प्राप्त नहीं रहेगा, अंदर से दुखी रहेंगे। आज हम देख ही रहे करोड़पति लोग भय क्यों है? आज हमारे यहाँ डाइट पे आते हैं लोग, डाइटिशियन, डाइट आहार लेने के लिए आते हैं और बहुत सारी चिकित्सा कराने आते हैं। हम देख रहे हैं अंदर बहुत भयभीत है। क्या करोगे? अंदर से खोखले हो गए, बहुत भय है अंदर, और चाहिए उनको पैसा, और चाहिए, मानो संतुष्टि नहीं हो पा रहा है। तो जितना आदमी और पे जाएगा, मोर पे जाएगा, उतना अभाव है जीवन में, उतनी दरिद्रता है। क्या करोगे? इसलिए बात बिल्कुल समझेंगे, बड़ा समझ होती है, ठीक है? आदमी के पास बहुत पैसा आ जाए मगर समझ ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं पा रहा, क्या करोगे? क्या करोगे उस पैसे का? परिवार में ले लो, समाज में ले लो, अपने लोग के ले लो, बाहरी लोग के ले लो, यदि उनमें समझ ही नहीं है तो आप क्या बात कर पाओगे थोड़ी देर भी, हाँ या ना? किसी के पास काम ज़्यादा है, सेक्सुअल चीज़ ज़्यादा है, बाहरी रूप में है, पर व्यवहार ही नहीं है, हाँ? बाहरी रूप में आदमी कैसे भी जुड़ रहा है, नाम से जुड़ रहा है, दाम से जुड़ रहा है, काम से जुड़ रहा है, काम वासनाओं से जुड़ रहा है, नाम से जुड़ रहा है और दाम से जुड़ रहा है, तो क्या होगा? वो आंतरिक में बहुत दुखी रहेगा मानो, क्योंकि जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, प्रेम चाहिए था वो मिला नहीं, वो तो समझ, ज्ञान, जागृति से ही मिलने वाला है। प्रेम जो मिलेगा, विश्वास मिलेगा, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव,
आत्मश्रद्धा, आत्मकृतज्ञता, आत्मवात्सल्य, आत्मस्नेह, आत्मममता, ये स्वयं में मिलती है, स्वस्थिति में मिलती है, परिस्थिति में नहीं। और ये स्वयं में विश्वास नहीं है, स्वयं में प्रेम नहीं है, तो क्यों आदमी काम नाम दाम के पीछे? आदमी उसके पीछे जा जा के वहाँ नहीं जाए मिलने जाने वाला। यदि किसी में कोई आत्मसम्मान ही नहीं है, क्यों रहेगा? ज़्यादा नहीं रहेगा। आत्मा नहीं बोलेगी। तो आत्मा का आहार न्याय धर्म सत्य है। ठीक, वो हर मानव को यही चाहिए, न्याय धर्म सत्य ही चाहिए, तभी कार्यक्रम होगा, तभी वो सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा, सरल में रहेगा और बोध में होगा। ठीक, समझ में आ रही बात? इतना सरल में होगा, स्पष्ट में होगा, सजगता में होगा, सटीकता में रहेगा, क्या दिक्कत? और यही तो होना है मानव को, होश में। काम नाम दाम बेहोशी में लाता है और वहीं पे एक्सीडेंट होता है। ठीक, तो इसलिए आंतरिक से मजबूत बनना है तो बड़ा तो न्याय धर्म सत्य है और समझ ज्ञान जागृति है। क्या है? बड़ा समझ ज्ञान ही जागृति है। समझ में आदमी बड़ा होता है, बात ध्यान समझेंगे। समझ में मानव बड़ा होता है, ठीक, ज्ञान में बड़ा होता है। जब तक समझ नहीं आई तो वो बड़ा नहीं हो पाया। उम्र से बड़ा नहीं होता, पद से बड़ा नहीं होता, सुविधाओं से बड़ा नहीं होता, अधिकार से बड़ा नहीं होता। ठीक, समझ से आदमी बड़ा होता है। समझदारी हुई तो बड़ा हुआ, समझदारी नहीं हुई तो बड़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक, अज्ञान है, अज्ञान रहा मानो तो वो छोटा ही रहा, ज्ञानी हुआ तो बड़ा ही है। ठीक, तो चैतन्य तत्व आत्म स्वरूप में आदमी बड़ा होता है, आंतरिक में। ठीक, वहां मजबूती आती है। शारीरिक रूप, शरीर मन बुद्धि से यदि मानव चलता है तो वहां मानव छोटे ही रहने वाला है, घर्षण होने वाला है, वो विरोध करने वाला है, क्रोध करने वाला है, शिकायत करने वाला है, निंदा करने वाला, अभाव में, चिंता में, ठीक है, उसी में ग्रसित रहने वाला। ठीक, और वो परतंत्रता में रहेगा, कभी स्वतंत्रता नहीं हो पाएगी आंतरिक से। ठीक, पर यहाँ पे मानव स्वतंत्रता में होगा, यहाँ मानव स्पष्टता में होगा, यहाँ मानव समृद्ध होगा, समाधान में होगा, उपकारी में होगा। ठीक, यही होना है, तो बड़ा यही है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? और यही होना है हर मानव जाति को। बच्चों को यही सिखाना है कि बेटा बड़ा समझ होती है, रुपया नहीं होता। रुपया कोई भी चीज नहीं खरीद सकता, बात समझेंगे? ठीक, कोई भी चीज नहीं खरीद सकते, समझ को नहीं खरीद सकता पैसा। ठीक, समझ इसलिए सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। ठीक है जी, तो अब अपने जीवन में बड़ा समझ लीजिए, इसके पीछे ना भागें, इसके पीछे ना दिन रात एक करें पागल समान, और आप जी नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, यही मानो कि बेवकूफ़ी है। वो उलझ रहा है, पागल समान भागे जा रहा है पैसे कमाने में, जिंदा रह रहा है और उलझा रहा है, यही पूरी भ्रमित अवस्था है। तो अब क्या होना है? अब खुद के अंदर की समझ जागृत करें। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।